तिलक अकेडमी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पिछले दो दिन के लिए क्षमा चाहूँगा कि मैं आपके लिए इंग्लिश और मैथ्स की वीडियो प्रिपेयर नहीं कर पाया, यानी कि रिकॉर्ड नहीं कर पाया। एक्चुअल में उसके पीछे रीज़न ये था कि थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो उसको लेकर के मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और आज जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो एक्चुअल में क्या हुआ था कि ये आज मैं अभी रात में वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो अभी तक ये कंडीशन बन रही है कि सर को थोड़ा सा बाहर जाना था आज बहुत इंपॉर्टेंट काम से, तो वो गए हुए हैं और वो आएंगे और अभी आकर वो वीडियो शूट करेंगे। तो कल आपको साइंस की और जीएस की वीडियो मिल पाती है इस वीडियो के बाद, ये भी अभी सर्टेन नहीं है कि वो कल मिल पाएगी कि या नहीं मिल पाएगी। तो हो सकता है आज के दिन आपको साइंस और जीएस की वीडियो भी नहीं मिल पाए, है ना, हिंदी और साइंस की वीडियो ना मिल पाए। तो उसके लिए आप चिंतित ना होइएगा, अगर ना भी मिलती है तो कल से वो रेगुलर क्लासेस आपको मिलने लगेगी, क्योंकि वो आज बाहर गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो की। और इस स्टार्टिंग में मैं आपको ये बता दूं कि आज से हम प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं, तो अभी हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन देखेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोनाउन होता क्या है। थोड़ी सी स्टार्टिंग डेफिनेशन के साथ करता हूँ, फिर फोटो बताऊँगा और उसमें टाइप्स ऑफ प्रोनाउन बताऊँगा। तो सिंपली अगर बात करें प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन क्या होता है, तो जो भी नाउन होते हैं उनकी प्लेस पे हम सेंटेंस में जो भी वर्ड्स यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। जैसे मैंने बोला राम, राम इज़ गुड बॉय। राम से स्टार्ट करते हैं अपन, तो मैंने बोला राम इज़ गुड बॉय, तो ये हमने देखा ये राम है। ये राम क्या है, नाउन है, ठीक है। नाउन का मतलब होता है सीधे नाम, किसी भी चीज़ का नाम मतलब नाउन। नाउन अगर बोले तो नाम, ठीक है। तो राम जैसे कि एक नाम है, तो मैंने बोला राम इज़ गुड बॉय। फिर कॉमा लगा के मुझे आगे सेंटेंस को बढ़ाना है, तो मैं बोलूँगा ही इज़ ऑल्सो अ गुड प्लेयर, ठीक है। ये प्लेयर बड़ा खतरनाक वर्ड है, तो यहाँ देखिए, तो राम इज़ गुड बॉय, ही इज़ ऑल्सो अ गुड प्लेयर, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो राम यहाँ पे बहुत अच्छा लड़का है और ही इज़ ऑल्सो अ गुड प्लेयर। प्लेयर का मतलब क्या है, ये प्लेयर तो छोड़ते हैं, अपन देखते हैं राम, और यहाँ पे हमने क्या किया है, ही का प्रयोग किया है। तो पहले तो मैंने राम वर्ड का यूज़ किया है ना, ये एक नाउन था, लेकिन जब सेंटेंस को आगे बढ़ाया था तो इसकी जगह किसने ले ली, ही ले ली, क्योंकि वह एक लड़का है, ठीक है, वह एक लड़का है, तो ये ही आ गई जगह। अगर ये ही आ गया तो ये जो ही होता है मेरे दोस्त, आप मुझे बताइए, ये जो ही है उसके ये राम के लिए यूज़ किया गया है। तो नाउन के प्लेस पर जब कोई वर्ड यूज़ किया जाता है, उसकी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, इस वर्ड को हम बोलते हैं प्रोनाउन, ठीक है। इस वर्ड को हम बोलते हैं प्रोनाउन। तो यहाँ पे जो ही है वो प्रोनाउन है। तो क्या क्या प्रोनाउन हो सकते हैं, तो आप देखिए ही, शी, इट, है ना, ये हो गया, ये सारे क्या है, प्रोनाउन है। और भी बहुत सारे होते हैं, हम आगे चल के देखेंगे, तो इनकी जगह पे जो भी हम यूज़ कर सकते हैं वो प्रोनाउन होंगे। केस की भी आगे बात करेंगे कि क्या क्या इनके केस होते हैं, वो सब मैं बताऊंगा। बस आपको ये समझना है कि नाउन की जगह पर जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। दूसरी बात ये कि सेंटेंस में बार बार उसी नाम का प्रयोग से बचने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने ही बोल दिया, एक बार मैंने राम बोल दिया और फिर ही लगाते गया मैं, इसका मतलब राम की बात हो रही भैया, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये बात आपको समझना ही पड़ेगी और यही प्रोनाउन होता है। अब देखते हैं कितने प्रकार के और क्या अलग अलग प्रोनाउन हो सकते हैं। तो मैं आपको अभी एक पिक्चर बताऊंगा और पिक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। तो पिक्चर स्क्रीन पे आ गई, ठीक है। तो आप देखिए प्रोनाउन, सबसे पहले अगर बात करें तो हम स्टार्ट करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। आप ये देख रहे होंगे कि इस साइड में अगर देखें तो आप फर्स्ट वाला जो कॉलम है प्रोनाउन के जस्ट पास में आप देखेंगे पॉजेसिव लिखा हुआ है, ठीक है। उसके नीचे आप देखो पर्सनल लिखा हुआ है। तो मैं पर्सनल से स्टार्ट करता हूँ। तो प्रोनाउन के प्रकार अगर देखें तो पर्सनल प्रोनाउन, पहला प्रोनाउन का प्रकार होता है पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा होगा इनडेफिनेट प्रोनाउन। फिर देखें तो रिलेटिव प्रोनाउन। फिर देखें तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फिर देखें तो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। फिर अगर देखें अगले की बात करें तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर आगे बात करें तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन। फिर अगला बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और लास्ट में अगर बात करें तो डिमॉन्स्ट्रेटिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। तो इतने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। अब आप बोलोगे ये कहाँ से तुमने इतने सारे नाम बता दिए, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक एक करके मैं आपको ये बड़ी साधारण तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर प्रोनाउन है वो क्या होता है, एक्चुअल में होता क्या है, वो देखते हैं। तो एक एक करके देखते हैं वन बाय वन। देखिए फर्स्ट हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन के। तो ऐसे प्रोनाउन जो तीनों पर्सन के लिए यूज़ करते हैं,
तीनों पर्सन मतलब पहले मैं पर्सन की बात आपसे ऑलरेडी कर चुका हूँ, पहले पिछले वीडियोस में आपको बता चुका हूँ पर्सन क्या होता है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये अंग्रेजी में 3 तरह के पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन में हम आई और वी को रखते हैं, सेकंड पर्सन में ही, शी, इट और यू आता है, और थर्ड पर्सन हम दे यूज़ करते हैं थर्ड पर्सन के लिए, तो दे आता है थर्ड पर्सन में। क्लियर है? तो जो भी प्रोनाउन इन सभी चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं उनको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। मतलब कि कोई पर्सन की इसके लिए बात होगी, जब भी पर्सन की किसी की बात होगी, या तो पहले आदमी की या दूसरे किसी आदमी की या कोई तीसरे की अतिरिक्त आदमी की बात होगी, तब हम जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिमसेल्फ, सॉरी, आई, मी, वी, यू, अस, ही, हिम, शी, हर, इट, दे और देम, ये जो प्रोनाउन होते हैं ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन, देखो दूसरे प्रकार आता है पॉजेसिव प्रोनाउन। अब देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। तो ऐसे प्रोनाउन जिनका उपयोग हम लोग किसी चीज़ का अधिकार बताने के लिए करते हैं। जैसे मैंने बोला ये पेन का एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने बोला दिस इज़ माई पेन, तो आपने क्या लगाया, माई लगाया, इसका मतलब क्या है, ये है मेरा पेन है। तो जब मैंने माई लगाया तो इस पेन पे मेरा अधिकार आप देख सकते हो उस माई से कि ये मेरा पेन है। ठीक है, तो वो माई क्या बता रहा है, अधिकार बता रहा है। सो दैट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या क्या हो सकते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन, जरा ध्यान से देखिए। माइन, अर्स, है ना, उसके बाद में देखिए तो हर, हिज और देयर्स, तो ये सारे जो हैं ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्या होता है, मतलब जब भी आपको किसी सेंटेंस में प्रोनाउन के बाद में ऐसा सेल्फ वर्ड उपयोग करे हुए दिखा, तो वहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। कैसे, जैसे हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ। तो जब भी हम हमारे बारे में या किसी के बारे में बात करते हैं या खुद के लिए बात करते हैं, तो हम, या फिर आप सिंपल सा एक चीज़ ध्यान रखिए सिर्फ, कि जब भी आप किसी सेंटेंस को पढ़ें और प्रोनाउन के बाद सेल्फ वर्ड लिखा हुआ दिखे, तो दैट इज़ दी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ एट्सेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के हैं। आप स्क्रीन पे फोटो में और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं और अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगला देखते हैं। अब बात करते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन होते हैं वो किसी ग्रुप को बताते हैं, या तो सेपरेटली बताएंगे या फिर देखिए तो एक ग्रुप को बताते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ग्रुप को भी बता सकते हैं। तो कौन कौन से प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, तो अगर मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँ तो ईच दिखाई दे रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इधर आ जाता हूँ, यहीं पे देखते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आई थिंक हटा देते हैं। ठीक है, तो देखो जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है उसका एग्जाम्पल क्या होगा, ईच, एवरी, आइदर, फिर देखें तो नाइदर, और भी हो सकते हैं जैसे कि एवरीवन। ठीक है, और हो सकता है नन, और एनी हो सकता है, एटसेट्रा। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल है। यानी कि जब भी आपको क्या बताना होता है, जब भी आपको ग्रुप की बात करनी होती है, किसी ग्रुप को बताना होता है ना, तब हम इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं। या ग्रुप में से किसी को बताना होता है तब हम इन प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये लिखे हुए हैं, आप लिख सकते हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एवरीवन, नन, एनी और भी बहुत सारे हो सकते हैं एटसेट्रा। अब मेरी बात सुनिए, आप ऐसा समझेंगे कि ये आप बहुत शॉर्ट में निपटा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आगे पूरी वीडियो सीरीज़ आने वाली है, इन प्रोनाउन को बहुत अच्छे से मैं सेंटेंस में प्रयोग करके बताऊंगा और इनके ऊपर अलग अलग रूल भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद ही हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, ठीक है, जैसे हमेशा करते हैं। मैं अभी आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि एक्चुअल में जो प्रोनाउन होते हैं मेरे दोस्त वो कितने टाइप के होते हैं। तो हम एक जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं ताकि आप पूरा फैमिलियर हो जाए, फिर हम स्टार्ट करते हैं, मज़ा ही कुछ और होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगले बात करते हैं हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखिए रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है वो देखो, जब एक या एक से अधिक सब्जेक्ट, ठीक है, किसी परिस्थिति को बताने के लिए, सेम डायरेक्शन में किसी परिस्थिति को बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तब हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। इंग्लिश में देखिए आप वहाँ पे लिखा हुआ भी है, व्हेन ईच ऑफ टू और मोर सब्जेक्ट्स इज एक्टिंग इन द सेम वे टुवर्ड्स द अदर। मतलब वे जब भी क्या होते हैं,
दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट, 2 और मोर देन 2 सब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। कैसे एक्ट कर रहे हैं, तो एक ही तरह से एक्ट कर रहे हैं, सेम वे में एक जैसा एक्ट कर रहे हैं। किसकी तरफ, तो एक दूसरे की तरफ एक जैसा बिहेव कर रहे हैं 2 सब्जेक्ट। तब हम ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, तब हम जो प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं उनको कहा जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल आपके पास में स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है ईच अदर और वन अनदर। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, ईच अदर एक दूसरे का उल्टा लग रहा है ना, वन अनदर, ठीक है। तो ये सारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन के एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, तो ऐसे प्रोनाउन जब हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करके उसका प्रयोग करते हैं, किसी भी वस्तु को पॉइंट आउट करने के लिए जिन प्रोनाउंस का हम प्रयोग करते हैं उनको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे सपोज करो ये पेन कहीं टेबल पे रखा हुआ है और मैंने क्या बोला, अगर मुझसे बहुत दूर रखा हुआ है टेबल पे तो मैं बोलूँगा दैट इज़ माई पेन, वह मेरा पेन है। तो दैट का प्रयोग मैंने यहाँ पे किया, तो दैट क्या है, यहाँ पे दैट हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये पेन मेरे पास है, मैं बोलूँगा दिस इज़ माई पेन, यह मेरा पेन है, दिस इज़ माई पेन, ठीक है। दिस का जो प्रयोग है वो दिस का प्रयोग हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की जैसे किया है। तो जब भी किसी वस्तु को पॉइंट आउट करके हम किसी प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं दैट इज़ कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब बहुत अच्छे से देखिए क्या क्या होते हैं। तो एग्जाम्पल देखें तो दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ। हाँ, अब सेंटेंस में वीडियो में अगली हम बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। तो जब भी हम बात करें किसी इंग्लिश के सेंटेंस की या 2 सेंटेंस की, तो उन दोनों सेंटेंस को जो भी वर्ड जोड़ने का काम करते हैं, या फिर बोलूँ एज अ कंजक्शन, जो हमने पढ़ा था, कंजंक्शन जब पढ़ा था तो कंजक्शन में हमने पढ़ा था जो भी शब्द जोड़ने का कार्य करते हैं उनको कंजक्शन बोलते हैं, और वो कंजक्शन ही हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है मेरे दोस्त कंजक्शन, जो कंजक्टिव वर्ड होते हैं जो 2 चीज़ों को जोड़ने का कार्य करते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, तो हु, हुम, हुज, विच, दैट, एटसेट्रा, ये सारे जो वर्ड्स हैं दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउंस। ओके, इट इज़ क्लियर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ। देखिए अब बात करते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन की। आप मुझे बताइए इनडेफिनेट वर्ड से आपको क्या समझ में आता है। देखिए जब भी हम इनडेफिनेट वर्ड को पढ़ते हैं तो इनडेफिनेट वर्ड का मतलब मेरे दोस्त होता है अनिश्चित, ठीक है। अनिश्चित मतलब जो निश्चित नहीं है। अब मुझे बताइए नाउन क्या होता है, तो नाउन का मतलब होता है कोई भी नाम। प्रोनाउन क्या होता है, तो कोई भी नाम के प्लेस पे जो वर्ड हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। ये हमारी बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। इनडेफिनेट का मतलब जिस नाम के बारे में मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन का मतलब क्या, वह प्रोनाउन जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है। तो ऐसा कोई प्रोनाउन, जब भी हम ऐसे प्रोनाउन का सेंटेंस में यूज़ करते हैं जिनके बारे में हमको कुछ पता नहीं है, तो उन प्रोनाउंस को हम लोग बोलते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है कुल मिला के, ठीक है। तो ऐसे क्या क्या, अब प्रोनाउन जैसे नाउन की बात करें तो पर्सन, प्लेस या थिंग किसी का भी नाम हो सकता है। तो ऐसा कोई भी प्रोनाउन जिसके जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं सेंटेंस में और वो किसी पर्सन, प्लेस या थिंग को रेफर कर रहा है लेकिन उसके बारे में हमें पता नहीं है, तो ऐसे प्रोनाउन को हम बोलते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, फिर बोले जैसे कि बोले जैसे नन, एनीवन, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल, आप बहुत सारे एग्जाम्पल और भी लिखें, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल क्या हुए इनडेफिनेट प्रोनाउन हुए। समबडी, कौन, मुझे पता नहीं है कौन है ना। एनीबडी, कोई भी, है ना। तो ये इनडेफिनेट प्रोनाउन। आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अगली बात करते हैं एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस की। एम्फेसाइजिंग का मतलब क्या होता है, तो एम्फेसाइजिंग का मतलब होता है दबाव देकर या जोर देकर, किसी चीज़ को जोर देकर बोलने की बात होती है तो उसको बोलते हैं एम्फेसाइज करना, ठीक है। तो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन का मतलब ही ये होता है, अगर किसी नाउन के प्लेस पे हम कोई प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं और उस प्रोनाउन पे हमको जोर देकर बात करनी है, उस नाउन के लिए हमको जोर देकर बात करनी है, तो उसको कहा जाता है एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। सेंटेंस में इसका जब हम प्रयोग देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन को कैसे थोड़ा सा अलग तरीके से हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में। लेकिन आपको ये जो इनके एग्जाम्पल है, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन के जो एग्जाम्पल है वो आपको अभी हमने जो पढ़ा था, है ना, जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो पढ़ा था उसकी तरह दिखाई देंगे। देखिए एग्जाम्पल देखिए, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, फिर हिम सेल्फ, हर सेल्फ,
एटसेट्रा। तो ये वाला जो ये सारे एग्जाम्पल है, ये एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन के भी एग्जाम्पल है। सेंटेंस में आगे हम इनका यूज़ देखेंगे, इनके ऊपर रूल देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जो कि जिसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि प्रोनाउन क्या होते हैं और कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन देखा। आने वाली जो वीडियोज़ होगी उसमें हम केस पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रोनाउन के केस हो सकते हैं। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव, ये सारे केस हम बात करेंगे। उन केस को पढ़ने के बाद हम प्रोनाउंस के रूल पढ़ेंगे कि क्या क्या रूल होते हैं प्रोनाउन की। तो एक एक करके वापस से ये सारे प्रोनाउन को बताते जाऊंगा, इनके एग्जाम्पल बताऊंगा और फिर रूल आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल तरीके से क्लियरिफाई कर पाएंगे हर चीज़ में और क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का वीडियो था, शॉर्ट एंड स्वीट। आई होप आपको बहुत ज़्यादा वीडियो हेल्प करेगा और पसंद आएगा। अगर आप ठीक से तैयारी कर रहे हैं तो आप इसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरा आपसे हमेशा निवेदन रहता है, आज फिर से करूंगा कि अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और हमारे चैनल से जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर लीजिए और पास ही में एक बेल आइकॉन बनकर आएगा, उस पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिएगा। जब आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो उससे ये होगा कि सारे नोटिफिकेशन हमारे वीडियो के आपको मिलने लगेंगे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।